गुड मॉर्निंग। आज 31 मार्च 2023 है और हम सभी अपने विद्यालय राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नवादा में हैं। और जैसा कि आप हमारे श्याम पट ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का प्रगति पत्रक वितरण के संबंध में आज सभी बच्चों को बुलाया गया है और हमारे शिक्षक साथी जगेश्वर नाथ सर भी हैं और बच्चों को प्रगति पत्रक दे दिया गया है। देखें, प्रगति पत्रक सबको मिल गया है। और हमारे कक्षा 6 क्लास से जो ए ग्रेडिंग, चूँकि इसमें सभी जानते हैं कि बिहार के विद्यालय, सरकारी विद्यालयों या अर्ध सरकारी विद्यालयों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है छात्रों का मूल्यांकन के अंतर्गत। तो हमारे विद्यालय से 2 बच्चे ए ग्रेड में हैं, एक आदर्श कुमार और एक बंटी। बंटी, आप खड़े हो जाएं और बताइए कैसा लग रहा है आपको ए ग्रेड लाके? अच्छा लग रहा है? जो मेहनत किए थे उसका फल मिला? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बहुत। और बाकी बच्चे, ठीक लग रहा है? चलिए, अब हमारे शिक्षक साथी जो हैं, हमारे शिक्षक साथी जगेश्वर सर इस संबंध में प्रगति पत्रक के वितरण के संबंध में कुछ बातें रखेंगे, बच्चों को उत्साहित करने, बच्चों को मोटिवेट करने और प्रेरणा के संबंध में। सर, कुछ बातें बताएं आप। बच्चों ध्यान से सुनोगे। सभी बच्चों के लिए शिक्षक एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। कक्षा में आते हैं और सभी बच्चों को एक ही निगाह से देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ बच्चे आगे जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इस संबंध में एक छोटी सी कहावत है, उसकी हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है, ए बच्चों ध्यान दोगे, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप में जिज्ञासा होगी, आप में सीखने की ललक होगी, तो कोई भी शिक्षक आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यदि आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो कितना भी विद्वान कोई भी शिक्षक तुमको कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कहावत है कि यदि घोड़ा प्यासा है, यदि घोड़ों को प्यास लगी है, तो एक आदमी कितने घोड़ों को पानी पिला सकता है? हजारों घोड़ों को। क्या करेगा वो? घोड़ों को जहाँ पानी है वहाँ ले जा करके पहुँचाएगा, दिखाएगा। और घोड़ों को चूंकि प्यास लगी है तो देखते ही पानी में क्या करेंगे? पी लेंगे और उनकी प्यास बुझेगी, वे संतृप्त होंगे। लेकिन यदि घोड़ा को प्यास नहीं लगी है तो 1000 आदमी मिलकर भी एक घोड़े को पानी कभी नहीं पिला सकते। क्या करेंगे? शक्ति के बल पर उसके पैरों को बांधकर पानी पर डाल सकते हैं, लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। ठीक इसी तरह ये कहानी तुम लोगों पर भी चरितार्थ होती है। यदि तुम सीखना चाहो, अगर तुम आगे बढ़ना चाहो, तो एक शिक्षक के मार्गदर्शन में तुम बहुत आगे जा सकते हो। और अब यदि विद्यालय के सभी शिक्षक तुम्हारे प्रति लग जाए, लेकिन तुम अगर सीखना नहीं चाहते हो, अगर तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, तो वे सभी लाख प्रयत्न कर भी तुम्हें कुछ भी आगे बढ़ा नहीं सकते। इसलिए बच्चों ध्यान दो, कैरियर तुम्हारा है, विकास तुम्हें करना है। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं। हमारी काम है केवल आपको रास्ता बताना, आपको अच्छी बातें बताना, अमल करना आपका दायित्व है। अभी आप सुन रहे थे हमारे शिक्षक साथी जगेश्वर सर को, और आप सबने सुना या पढ़ा होगा वरदराज की कहानी। वरदराज की कहानी किसी ने सुनी है? वरदराज एक शुरू में बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, लेकिन उसके जो गुरुजी थे उसको हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे, आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो इतना मंद बुद्धि था कि जो चीज़ें याद करने की कोशिश करता, वो याद करने के बजाय भूल जाता था। गुरुजी आखिर में बहुत परेशान हो गए और उसको कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तुम्हारे बस का नहीं है, आप अपने घर की तरफ लौट जाइए। वरदराज, चूँकि गुरुजी का पहला बड़ा आदर हुआ करता था, सम्मान होता था, तो गुरुजी ने समझाया और वरदराज वहाँ से पीछे अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिया।
जब वो एक कुएं के पास पहुंचा वापस में, तो उसने देखा कि जो कुएं से रस्सी के सहारे बाल्टी खींचा जाता है, पानी खींचने के बाद जिस जगह पे रखा जाता है वहाँ पे गड्ढे पड़ गए। तो उसके दिमाग में ये बात कौंधी कि अगर पत्थर पे गड्ढे पड़ सकते हैं तो हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हमें सीखना या फिर हमें याद क्यों नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से वरदराज वापस लौटता है, अपने गुरु जी से क्षमा याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हमें एक बार मौका दे दीजिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे और इस बार हमें उम्मीद है, विश्वास है कि हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और वो गुरुजी उसकी बातों को समझ जाते हैं और वही वरदराज जो एक समय में बहुत मंद बुद्धि था, कोई बात उसको रटा रटा के गुरुजी याद कराते लेकिन कुछ याद नहीं होता था, एक दिन वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। तो प्रयत्न और कोशिश बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी बात को हमारे रहीम कवि कहते हैं, ध्यान से सुनना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। यानी बार बार अगर हम प्रयास करेंगे तो वह कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो दुनिया का, उसको हम नहीं पा सकते। वही चीज कहा गया है कि करत करत अभ्यास के माने बार बार प्रयास करने से जड़मति होत सुजान। जड़ माने होता है मूर्ख, मति माने व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, जैसे वरदराज अभी अभी सुना, इन्हीं के समय में कहा गया। कैसे? रसरी आवत जाते, रसरी कोमल है लेकिन बार बार घर्षण पड़ने से शिल्पे पड़त निशान, शिल माने पत्थर, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो अपने कर्तव्यों के प्रति यदि आप सचेत रहेंगे, जो चीज आपको नहीं आता है बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। केवल समय का इंतजार करना है। ठीक इसके लिए इस संबंध में कहा गया है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, असमय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। आप जो काम करते हैं, जैसे समय आने पर वृक्ष फल देता है, ठीक उसी का ये रिपोर्ट कार्ड है कि आप एक साल के अंतर्गत क्या सीखे, उसकी समीक्षा इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से की जाती है। और यह रिपोर्ट कार्ड बताता है कि आपने क्या प्रयत्न किया। ये बहुत सारा चीज आपको बताता है। अगर आपको ज्ञान हो तो इसे देखें और अपने सुधार करें और जीवन में अपने आगे बढ़ें।